हेलो दोस्तों। एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आज बात करने वाले हैं नरेंद्र अवस्थी सीरीज सॉलिड स्टेट जो हमारा रनिंग में है उसके क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 की जो कि लेवल 1 से रिलेटेड है। ओके, तो दोस्तों हम लोग मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 आपसे क्या बोल रहा है, देखिए ये आपसे बोल रहा है जब द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से के संबंध में कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। आप लोग को हालांकि पता है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में एक्चुअली होता क्या है कि सारे के सारे कॉर्नर एटम कैसे होते हैं, क्लोरीन के होते हैं। मतलब सारे के सीसीपी जो होते हैं वो क्लोरीन के होते हैं बेसिकली। और जो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पे होते हैं, एक तो बीच पे ये एच सेंटर पे होते हैं और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ द क्यूब पर। अगर आप दोस्तों रिलेशन देखेंगे, कैटायन कहाँ पर है, ये है, और एनायन देखेंगे आप, ये है आपका, या एनायन ये ले लिया तो कैटायन ये हो गया आपका। तो आर ए प्लस आर सी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको बनाते हैं बाय द वे, ठीक है, तो ये आपका क्या था, कैटायन था, और ये आपको टच करता हुआ एनायन आपने बनाया, तो ये आर सी और ये बेटा आर ए। तो आर सी प्लस आर ए इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई टू हो गया, क्योंकि पूरी एज लेंथ कितनी है दोस्तों, ए। इस हिसाब से अगर आंसर को देखेंगे तो आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। देन दोस्तों अपन बात करते हैं इन द आइडियल क्लोज्ड रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर हम केवल और केवल रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे और केवल एनाइन के लिए बात करेंगे, तो दोस्तों आपको पता है कि एनाइन के लिए हम लोग केवल और केवल बात करेंगे तो सीसीपी पैटर्न होता है। और आप लोगों को एफसीसी रेडियस निकालना मैंने आपको बताया रखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मेरे पिछले वाली वीडियोस में भी आप जाके देख सकते हैं, इस तरह का हमने वर्कआउट किया हुआ है वहां पर। देखिए ये अगर आप करेंगे तो ये आपको पता है ये ए है, ये ए है, और सारे के सारे एनायन रखे हुए हैं चूंकि, तो ये रूट ओवर टू ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4r हो जाएगा, या 4r ऑफ ए हो जाएगा। और यहाँ से आप दोस्तों अगर रिलेट करोगे तो यहाँ से आपकी आर ए की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर टू ए अपॉन 4, और ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं और CaCl की बात करते हैं। देखिए CaCl में आपको पता है जो सीजियम क्लोराइड सीजियम होता है वो आपका कहाँ पर स्थित होता है, वो आपका बेटा बॉडी सेंटर पर स्थित होता है। सोडियम क्लोरीन आपका आपका कॉर्नर पे, और क्लोरीन इज सीजियम इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। तो अगर ये बॉडी सेंटर पर होता है बाय द वे, तो ये देखिए ऐसा कुछ है, ये सीजियम है और ये आपका क्लोरीन है। आपका बॉडी सेंटर्ड आपको पता है, बॉडी जो डायगोनल है दैट इज रूट 3 है सॉरी। और ये आपको पता है आप यहाँ से ये क्लोरीन और ये सीजियम हो जाएगा अल्टीमेटली, फिर ये हो जाएगा। तो आपका कैटायन और एनायन का जो सम आ जाएगा रूट 3/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर आपका 93 का सी हो जाएगा। होपफुली सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ आपसे और आगे अब चर्चा करूंगा। ओके, और मैं आपसे आगे आपसे चर्चा करूंगा क्वेश्चन नंबर 94। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 की डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे क्या बोल रहा है, इन NaCl द सेंटर ऑफ क्यू नियरेस्ट लाइक आयन आर प्रेजेंट एट डिस्टेंस ऑफ। हमें लाइक चार्जेस के बारे में देखना है। लाइक चार्जेस कहाँ पर होते हैं, देखिए इसके अंदर। और अगर आप लाइक चार्जेस की बात करते हैं तो लाइक चार्जेस का मतलब आपके क्लोरीन और सोडियम दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पर आपका क्लोरीन रखा हुआ है, यहाँ पर आपका एक क्लोरीन रखा हुआ है, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको बट ऑब्वियस सी बात है पता है, दैट इज कितना होता है। ये सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने देखा था कि आर सी या आर ए जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये टोटल कितना होता है, रूट 2a होता है। और रूट 2a/2 डिस्टेंस होता है। तो रूट 2a/2 कहाँ पर आंसर मिल रहा है आपको, ये वाला आंसर मिल रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस हो जाएगी। आप ऑब्वियसली कैटायन के लिए भी यही कर सकते हो। कैटायन के लिए क्या होगा, ये एक है और ये है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस निकालोगे तो सेम वही डिस्टेंस आएगा। ठीक है, इसी तरह 95 की बात करते हैं। अगर मैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालने हैं।
तो एक बार मैं फिर से आपको ड्रॉ करके ही बता देता हूँ, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप लोग को मैं थोड़ा सा समझा पाऊँ कायदे से। देखिए, ये ऐसा है कुछ, फिर से हम लोग NaCl का स्ट्रक्चर होपफुली आप लोग को तो याद हो गया होगा। और ये आपका कहाँ, ये क्या है आपका, आपको पता है सारे के सारे H सेंटर पर Na पड़ा हुआ है, और सारे के सारे CCP पर आपको साथ ही साथ क्या पड़ा हुआ है, Cl पड़ा हुआ है। अगर आप नेबर की बात करते हैं तो Na के नेबर सबसे करीबी नेबर है दोस्तों, वो A/2 ये वाला है। देखिए, सबसे करीबी नेबर को आपको दिखाई दे रहा है, ये है। तो आपको पता है Na के करीबी नेबर कितने होते हैं, 6 होते हैं, आपको पता है। वैसे भी 6 कई बार मैंने बता रखा है। अब मैं नेक्स्ट नेबर की बात करूंगा, तो थोड़े से दूर वाले एटम, इससे दूर वाले एटम आपके, इस Cl से दूर वाले एटम, ये Na हो जाएगा। केवल यही Na आपको दूर दिखाई दे रहा है, मतलब दूर का मतलब दूसरा दूर, पड़ोसी का पड़ोसी, है ना। तो पड़ोसी का पड़ोसी ये आ जाएगा। ये तो A/2 डिस्टेंस पे रखा है पहला पड़ोसी, और 6 पड़ोसी होते हैं पहले। अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपका Na रखा हुआ है। अरे सारे ऐसे H सेंटर पर आपका Na पड़ा हुआ है। और आप देखेंगे, अगर एक प्लेन पे आप देखते हो, एक प्लेन पे आपके कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, आप नॉर्मली ऐसे भी इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा रिलेट करिएगा मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके टोटल 12 वॉल होते हैं एक रूम पर, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। 12 वॉल होते हैं दोस्तों, और ये एक आपका एच सेंटर है। तो कहाँ कहाँ से आप रिलेट कर पाओगे, एक प्लेन पे मतलब आपका ये हो सकता है, आपका ये हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आपके रिस्पेक्ट में ये और ये हो सकता है। ऐसे ही टोटल आपका 12 एटम ऐसे हो जाएंगे, एक प्लेन पे 4 है, और 4 × 3 करेंगे आप, टोटल आपके क्या हो जाएंगे, 12 नेक्स्ट नेबर आ जाएंगे। और डिफरेंस कितना होगा, देखिए जो डिस्टेंस होगा वो A/2 ये, और ये वाला A/2 दोस्तों कितना होगा, दैट इज A² + A²/4, और ये आ जाएगा 2A²/4। तो ये आ जाएगा A/√2। ये आपका क्या आ जाएगा, A²/4, दैट इज A/√2। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो फर्स्ट नेबर है, अगर आपसे केवल और केवल नेबर की बात करें, फर्स्ट नेबर की, तो ये A/2 डिस्टेंस पे है, और नेक्स्ट नेबर है वो कितने डिस्टेंस पे है, A/√2 डिस्टेंस पे है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, √2 छोटा है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी उधर जाकर। ठीक है, तो ये याद रखना है, 12 Cl आयन हो जाएंगे। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कितने, एक अगर आप रूम पे अज्यूम करेंगे तो रूम पे ये कॉर्नर, ये आपके ऐसे आएंगे। ठीक है, ऐसे ये और इधर पे आ जाएंगे, तो टोटल आप इस तरह से काउंटिंग करोगे तो आपके 12 आ जाएंगे। ठीक है, 12 आपके आ जाएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एक प्लेन पे 4, तो बाकी 3 प्लेन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका 12 आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है कि मैं केवल और केवल इसमें मान लेता हूं कि मेरे पास NaCl क्रिस्टल है, ऑप्शन नहीं दिए गए एक्चुअली इस क्वेश्चन में। और ये 1 pm और 2 pm इसका आयोनिक रेडियस दिया गया है, मतलब कैटायन और एनायन का एक्चुअली में। तो एटॉमिक वॉल्यूम चाहिए मुझे। आपको पता है कैटायन और एनायन का जो रेडियस होता है वो A/2 होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और अगर कैटायन और एनायन का रेडियस को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो A/2 = क्या आ जाएगा, 3, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो और वॉल्यूम कितना होता है A³ दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 216 पिकोमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, होपफुली सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ एक बार फिर से। तो मैं जब आगे बढ़ूंगा आपसे, और फिर से आगे बढ़ने से अब मैं क्वेश्चन नंबर 97 से स्टार्ट करूंगा एक्चुअली में। तो 97 से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो क्वेश्चन मैं फिर से एक बार आपके सामने रखता हूँ। बोल रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन एंटी फ्लोराइड CF2 एंड एंटी फ्लोराइड CF2 एंड एंटी फ्लोराइड Na2। तो कैटायन और एनायन की आपसे बात कर रहा है दोस्तों। अगर मैं कैटायन और एनायन की बात करता हूँ, तो कैटायन और एनायन में ये आपके कहाँ पर होते हैं, आपको पता है ये CCP पैटर्न पे होता है। और ये फ्लोराइड में कहाँ पर होते हैं, एनायन की टेट्राहेड्रल पे होते हैं। तो टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अल्टरनेट पे एक्चुअली रखे होते हैं, तो ये 8/8:4। और एंटी फ्लोराइड पे आपका और जस्ट उल्टा होता है। ये आपका उल्टा हो जाता है, और उल्टा हो जाएगा तो 4:8 आ जाएगा। 98 की अगर मैं बात करूं तो CSCl क्रिस्टल के लिए आपको पता है, थोड़ा सा रिलेट करना है। CSCl में जनरली जो हमारा वाइड होता है, उसमें हम लोग क्या रखते हैं, बिल्कुल बट ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव आयन रखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन रखते हैं क्योंकि वाइड का साइड छोटा होता है, तो यहाँ सीजियम रखते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि सीजियम रखते हैं, तो मैं रिलेट करता हूँ क्या क्या ऑप्शन अच्छे हो जाएंगे। बोल रहा है ये सिंपल क्यूबिक और Cl फॉर्म भी सिंपल क्यूबिक, बिल्कुल सही बात है। Cl ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, ठीक बात है। CS ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, इसके रिस्पेक्ट में ठीक है। It is impossible for Cl to occupy body center of the CS because the body center wide of CS is smaller than Cl minus of size। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि बॉडी सेंटर वाइड ऑफ CS प्लस इज स्मॉलर देन CL माइनस साइज। नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी सेंटर ऑफ जो CL है उसका जो साइज है वो बिल्कुल सी बात है स्मॉलर है। अगर ये ऑप्शन सही होगा तो फिर हमें CL माइनस को बॉडी सेंटर पे नहीं रख सकते। तो यहाँ पर या तो ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा, ये आपको याद रखना है। वो कंडीशन कुछ स्पेशल दी जाएगी कि साइज जब तक आप नहीं दिया जाएगा आप कुछ नहीं कैलकुलेट कर सकते बेटा। तो क्योंकि हमें यहाँ पर CS को रखते हैं नॉर्मली, आपको पता है कि ये जो हमारा क्यूबिक वाइड बनता है यहाँ पर हम लोग CS को रखते हैं। आपको याद भी रखना है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है आपको क्यूबिक वाइड बनता है। ठीक है, तो ये तो तीनों सही हो गए, तो फिर ये चौथा गलत हो जाएगा, और अगर चौथे को सही कर रहे हैं तो फिर डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दिखानी है, क्लेवरनेस दिखानी है, देन आंसर आपका निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह बेटा आप क्वेश्चन नंबर 99 की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है अ डाइवेलेंट कैटायन की रेडियस 94 और एनायन की रेडियस 146 दे रखी है दोस्तों। तो अगर आप ये 94/146 कैटायन और एनायन का रेशियो निकालोगे तो ऑलमोस्ट ये जो रेशियो आएगा वो रेंज में लाई करेगा 0.414 से 0.732 वाले रेडियस में रेंज करेगा। और इसमें अगर लॉन्च करेगा बेटा तो बिट्स ऑब्वियस सी बात है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड वहां फाइंड। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे बोल रहा है बेटा कि बाइनरी सॉलिड AB हैड अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, एज लेंथ 400 है यहाँ पर, और रेडियस ऑफ कैटायन इतना दिया गया है, तो आपको रेडियस ऑफ एनायन चाहिए। ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है RC प्लस RA क्या होता है, A/2 दैट इज 200। RC की वैल्यू आपको दे रखी है 80, तो RA इज इक्वल टू 200 माइनस 80 हो जाएगा, और आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 120 पिकोमीटर। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारे सोल्यूशन समझ में आए होंगे। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 101। स्टे कनेक्टेड, थैंक्स अ लॉट।